मुसलमान का विपक्ष भी ब्राह्मण, नुपुर शर्मा, अभिसार शर्मा, ये जाओगे कहां? फंसे ना, बस अब शर्मा ही शर्मा में, अब शर्माते रहो बैठ के। और हम सुन रहे हैं, देखो तिलकधारी कितना अच्छा बोल रहा, बाप रे बाप, मोदी का विरोधी है, कई बार जेल गया, नहीं समझे, कुर्बानी का बकरा कब तक खैर मनाए सुने ना। तो नुपुर शर्मा को तो जाना है जेल, और जो लोग उसके नाम पर जलसा जुलूस कर रहे हैं वो सरकार के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये मैं बड़ी बात असल कह रहा हूँ ना। सर तन से जुदा का नारा आया कहाँ से? ये तो रिसर्च का विषय है, पता लगाना होगा। लेकिन आपको इस्लाम नाफिज करना ना अपने ऊपर कीजिए, अपने घर के ऊपर। घर में अगर इस्लाम आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, आपका दीन और दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगा। चलिए मैं छोड़ देता हूँ, कल से नहीं जाता हूँ। परसों आपसे मैं पूछूंगा कि दूसरा क्यों गया। आप गारंटी लेते हैं दूसरे को रोकने का? पैसे तो इन लोगों को मिलते हैं मोदी की तरफ से और संघ आरएसएस की तरफ से, और इन लोग मुसलमानों का पक्ष, यानी आपको खाली दाढ़ी टोपी नकाब मिलेगा साहब। ये मसला, ये भी एक मसला है, छोटा मसला नहीं। आपको टीवी की तरफ ध्यान दिला दिया गया, आप अभिसार शर्मा के एजेंट बन रहे हैं। ये काम अभिसार शर्मा ने किया था। पहले मैं ब्राह्मणों को कहता हूं कि ये दोनों तरफ है, लेफ्ट राइट है साहब। अभिसार शर्मा ने एक वीडियो बनाया, ले रहे हैं उनको भी तो नकार नहीं सकते। नहीं, जो कौन ले रहे हैं, अभिसार शर्मा को बाय नेम कहना चाहिए था ना। अभिसार शर्मा का रेंटल मुल्ला। अब तमाम जो मुसलमान है, आजकल मुसलमान कौन सा चैनल देख रहा है यूट्यूब पर, आपको पता है? पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, फलाना, मैं नाम बता रहा हूं। 5-6 तो ब्राह्मण का चैनल है। एक तो चैनल ब्राह्मण का देखता है, और बोलने वाला ब्राह्मण एक कौन दुबे है, वो टपोरी विनय दुबे। अमित शाह तेरी माँ का फला, मोदी तेरी बहन का फला, यही तो कर रहा वो। विनय दुबे ने कोई अच्छी बात कभी की हो, ठीक है, और वो करोड़ों के कार पर घूम रहा है और भाजपा को गाली बकता। अच्छा आप बताओ एजेंट कौन है? भाजपा को खुलेआम गाली बकने वाला अगर वो फ्री घूम रहा का और लीला होटल में रुक रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने हमें बताया कि लीला होटल में रुकता, यानी सूत्रों ने बताया, मैं तो उनके चक्कर में रहता नहीं। वो उस ब्राह्मण को, एक लड़का शर्मा है, मैं कितना नाम लूं, आप लोग के चैनल पे भी आता है, मोहित शर्मा, वो कौन है तिलकधारी, वो कौन है एक नया, कौन नया ब्राह्मण अयोध्या वाले, श्रवण पांडे, वो कौन है फला, वो एक कौन है विरोध, अरे नोएडा का जो रेबल शरदान, रेबल शरदान। आप एक भी नाम बगैर ब्राह्मण के हमको बताओ। पैसे तो इन लोगों को मिलते हैं मोदी की तरफ से और संघ आरएसएस की तरफ से, और इन लोग मुसलमानों का पक्ष, यानी मुसलमान का विपक्ष भी ब्राह्मण, नुपुर शर्मा, अभिसार शर्मा, ये जाओगे कहां? फंसे ना, बस अब शर्मा ही शर्मा में, अब शर्माते रहो बैठ के। मुसलमान तो खुद फंसा हुआ, और मुसलमान को फंसाया किसने? कम अकल जाहिल मौलवियों ने। अबे हमसे बेहतर कौन बोलने वाला भारत में? हमसे मतलब हाफिज गुलाम सरवर नहीं, हमसे मतलब हमारी कौम के एक से एक लड़के हैं। हमारे यहाँ नॉलेज अपने आप इंक्रीज होता है, इसलिए कि कुरान जो पढ़ेगा तो रोशन किताब है, उससे बड़ी रोशनी लेकर कौन माइकल आ लाएगा भाई। और हम सुन रहे हैं, देखो तिलकधारी कितना अच्छा बोल रहा, बाप रे बाप, मोदी का विरोधी है। कई बार जेल गया, कई बार रेबेल जेल गया, कई बार वो विनय दुबे जेल गया। आपको पता है अरब से एक वीडियो ऑडियो वायरल करवाया, फर्जी या असली, मैं अरब से आया हूं विनय दुबे भाई, माँ बाप से बाद में मिलूंगा, पहले आपसे दर्शन करूंगा। तौबा अस्तगफार ला हौल वला कुव्वत। वो मुसलमान हो सकता है जो माँ बाप से बड़ा दर्जा किसी को दे दे? माँ बाप और उस्ताद के अलावा कोई दर्जे में है ही नहीं, चाहे कितना भी वो एहसान क्यों ना करे। ये तो हालत बना दिया इस मुल्क का आपने। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ब्राह्मण ने अपना मैच फिक्स कर रखा। और ये जो अलगाववाद की भावनाएं बढ़ रही हैं, मुझे एक जगह मेरी बहस हो गई वही उन्हीं लोगों से जो नाम जितने हमने बताए, बोला आप ब्राह्मण के खिलाफ बोलते। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मणवादी विचार के खिलाफ हम हैं, और वो हम आज नहीं है, पैदाइश से है, मौत तक रहेंगे। और इस अगर उसकी छाया, उसका असर इस्लाम पर दिखता तो उसका भी मैं विरोध करता हूं। शख्सियत परस्ती, व्यक्तिवाद, ये इस्लाम में नहीं है। मनुवाद ये है, यही तो मनुवाद है। व्यक्ति फलां बग दिख गए तो आप वही जो कहेंगे, शादी भी वही कराएंगे, ब्याह भी वही कराएंगे, उन्हीं के कहने से वो कहेगा तो हम मानेंगे कि अमित शाह ने गलत किया। अरे अल्लाह ने तुम्हें भी तो आंख दिया, अकल दिया। विनय दुबे के बातों का इंतजार कर रहे हो। तो ये मैं इसलिए बोल दिया हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है। ये बातें हो रही है, मुसलमान फालतू का चैनल खूब देखता है। अभी एक स्क्रीनशॉट लिया हूं, अल्लाह भला करे, चश्मा मैं छोड़ दिया हूं, एक यूट्यूब चैनल पर 2 ही घंटे में 14 लाख चला हुआ। और खबर क्या है? भाजपा की करारी शिकस्त, भाजपा 10, कांग्रेस 74। मैंने कहा सर चुनाव कब हो गया भाई? 74 और 10 84 सीट पर कहां? एमपी का, और शिवराज सिंह का भाषण उसमें लगाए हुए। अब कौन देख रहा उसको? सवाल ये पैदा होता कि नहीं? और क्यों देख रहा और कितनी बार देख रहा?
मैं तो नाम लेकर कई चैनलों का कहा अपने लोगों से कि क्यों तुम देखते हो इनको, फर्जी इसमें चलता, मैंने नाम लेकर किया। अब मैं कितनी दुश्मनी लूं, मेरे लोग रास्ते पर आएंगे, इसके लिए मैं ये काम करता हूं। अगर लोगों ने मान लिया कि मेरा ही सर कलम करवा देंगे तो करवा दें, ऐसी भी धमकियां हमारे पास आती हैं कि आप ऐसा क्यों करते, आप वैसा कर। मैं टीवी चैनल पर, चूंकि आखिरी सवाल आपने किया था, मैं जा रहा हूं इसलिए कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर एजाज अली साहब ने कहा हमें कि आप जैसे लोगों को वहाँ जाना चाहिए और जो सामाजिक बीमारियां हैं उस पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैं जाता हूं। मुझे किसी टीवी वालों ने नहीं बुलाया, टीवी वाले तो ऐसा बुला रहे हैं कि घर ही छोड़ दें, हम सुबह से रात तक वो रखने को तैयार है। आज से 3 साल पहले हमको एक टीवी चैनल वाले ने ऑफर किया था, तब हमने ठुकरा दिया। मैं तो मोटरसाइकिल से चलना, भेलपुरी और सेवपुरी और लिट्टी चोखा जो मिल गया रास्ते में, क्या क्या मिलता, 10, 20, 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया का खाया। सवाल ये है, 90% जो टीवी है वो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन बहसों से बचा जाए, ऐसी डिबेट ना की जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि टीवी ही खत्म कर दिया जाए या चैनल खत्म नहीं, डिबेट कुछ ऐसे एंकर हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये हम लोग पहले से मान रहे हैं, ठीक है। और हम इस बात के कायल हैं कि डिबेट पर एक बार तो कम से कम तमाम पढ़े लिखे लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम पढ़े लिखे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि जो ये स्क्रिप्टेड डिबेट होता है रुक जाए। लेकिन मसला ये है ना साहब, चलिए मैं छोड़ देता हूं, कल से नहीं जाता हूं, परसों आपसे मैं पूछूंगा कि दूसरा क्यों गया। आप गारंटी लेते हैं दूसरे को रोकने का? भाई ये सवाल पैदा होगा ना, मैं ही क्यों? मैंने 2 साल छोड़ा था ना मौलाना साद के बाद, 2 साल मैंने गया था टीवी पर, आप लोगों ने देखा था। अब मैंने जाना शुरू किया 3-4 महीने से, तो मैं तो आज भी इस बात का कायल हूं। मैं मानता हूं इस बात को कि वहां से फितना फैल रहा, लेकिन सवाल यह है कि फितना रोकने की जिम्मेदारी जो लोग ले रखे हैं वो तो आदेश पारित कर रहे हैं, जैसे लग रहा है वो खलीफा वक्त है। अरे साहब, हमको फोन करके भी तो बुला लो। मतलब हम इस लायक भी नहीं है कि जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता। जाइए ना आप वहाँ। मैं जाऊं, मैं फकीर हूं क्या? मेरा अपना संगठन है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। वो भी कौम की बात कर रहे हैं आप, मैं भी कौम, इसमें क्या दिक्कत है सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं टीवी पर जाना बंद होना चाहिए, तो वो एक बार चाय पर सबको बुला लेना, सबको बुला ले। मुट्ठी भर तो लोग हैं, कौन 1000-2000 आदमी जा रहा चैनल पर भाई, 10-15 ही तो लोग हैं। सर तन से जुदा का नारा आया कहां से? ये तो रिसर्च का विषय है, पता लगाना होगा। लेकिन फ़िक़ही जो बहस है वो अलग है, समझिए, और जो उर्फ़ी बहस है वो अलग है। मुल्क हम भारत में हैं, भारत संविधान से चलता है, ये सबको पता है, और संविधान से ही चलेगा। यहाँ शरिया नाफिज नहीं हो सकता और यहाँ हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। इस बात को कान में डालकर रखने का है। आप अगर शरिया नाफिज करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र नाफिज करेंगे, मतलब आप इस देश को बांटेंगे, ये है मतलब। तो इस देश को बंटने वाली सोच को तो हमने पहले छोड़ दिया ना। जब आपको बांटना ही था तो आपने 47 में पाकिस्तान जाने को क्यों नहीं तैयार आप हुए? आपने विरोध क्यों किया? आपने भारत को, आपने मतलब, मैं अपने बाप दादा की बात तो करूंगा ना, मेरे पूर्वजों ने और उनके पूर्वजों ने जो आज इस तरह की सोच ला रहे हैं, तो क्या मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब और हजरत मौलाना असद मदनी साहब से ज़्यादा बड़े थे, या हुसैन अहमद मदनी साहब से ज़्यादा बड़ी सोच थी? बोल दें एक बार। उन्होंने तो रिजेक्ट किया, और आज ये भी कहते हैं हमने रिजेक्ट किया। तो जाहिर सी बात, रिजेक्ट किया तो हमने अंबेडकर के बनाए संविधान को स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि हम इस व्यवस्था में रहेंगे, तो इस व्यवस्था में जो कानून कहेगा वही कीजिएगा साहब, ठीक है। आपको इस्लाम नाफिज करना ना, अपने ऊपर कीजिए, अपने घर के ऊपर। घर में अगर इस्लाम आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, आपका दीन और दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगा। घर पे हम मेहनत नहीं कर रहे, हम जबरदस्ती हिंदू पर लागू करना चाह रहे हैं। नूपुर ने क्यों कहा काटिए देंगे हम, जबकि नहीं है। मैंने शुरू में कहा, चारों इमामों ने रद्द किया। नॉन मुस्लिम से अगर गुस्ताखी करता है तो उसको माफ़ी मांगने के लिए बाध्य करना है। वो बात कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए लगातार माफ़ी। आप तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया माफ़ी मांगो पूरी भारत से, बस माफ़ी मांगेगा। अब कुछ लोग बयान दे रहे हैं माफ़ी भी मांगेगा तो नहीं माफ़ करूंगा, तो क्या करोगे ज़रा बताओ? कह रहे अरेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, ये तो लीगल प्रोसेस है, वो तो हो गया। अब मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। जो FIR दायर हो चुका है, दर्ज हो चुका है, तो क्वैश हो जाएगा क्या 2 मिनट में?
FIR जल्दी क्वेश होता है क्या? आप हम लोग तो कोर्ट कचहरी से रात दिन सबका फैसले कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इतना आसान नहीं है FIR होने के बाद क्वेश हो जाना। उसके लिए एक बड़े ताकत की ज़रूरत है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे, विधानसभा लोकसभा, वो बड़ा मसला है। इसलिए अरेस्टिंग तो होगी जब तक तब तक का मसला, नहीं समझे? कुर्बानी का बकरा कब तक खैर मनाए, सुने ना? तो नूपुर शर्मा को तो जाना है जेल, लेकिन देरी जो हो रही है वो सरकार जानबूझ कर रही ताकि मुल्क का माहौल इसी बहाने खराब हो। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यही मैं कह रहा हूं। और जो लोग उसके नाम पर जलसा जुलूस कर रहे हैं वो सरकार के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये मैं बड़ी बात असल कह रहा हूं ना। असल मुद्दा ये है, आप जलसा जुलूस कर रहे हैं। मैं कहता हूं 20 हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा आते और प्रधानमंत्री जी कहते कि मुझे 5 दिन में आपसे मिलने का समय चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।